हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 एनसीईआरटी एग्जाम्पल करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। ओके, तो जो 3.5 एग्जाम्पल है वो क्या है? अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, क्या लिया है हमने? एक क्यूबिकल नेटवर्क है जिसके अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं, एक ए और सी डैश, उसके ऊपर क्या कनेक्ट है? हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। क्लियर है? और जिसके अंदर कितने रेसिस्टर्स है? 12 रेसिस्टर्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेसिस्टर्स है। और जो हर एक रेसिस्टेंस है उसका हर एक रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube। ठीक है, आपको इसका जो पूरा जो क्यूब है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी तक हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे वो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से निकाल रहे थे। इट मींस ओम्स लॉ का यूज करके निकाल रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप का नेटवर्क है, तो यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन लगे हुए कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से भी आई जा रहा है, यहाँ से भी आई है। ठीक है, तो कौन सा जिस तो यहाँ सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन वो फॉर्मूले लगाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो उससे बचना है। तो हम क्या करते हैं, जो ओम्स लॉ था उसका एडवांस वर्जन है, दैट इज किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, अब ये जो किरचॉफ्स रूल है, दो लूप होते हैं, इसके दो रूल होते हैं। ठीक है, एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है लूप रूल। ठीक है, इन दोनों का यूज करके हम इस सर्किट के अंदर जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। क्लियर है? जंक्शन रूल क्या होता है? मतलब किसी पॉइंट पर कितना करंट आ रहा है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट उससे जाएगा। ठीक है, ये जंक्शन रूल होता है। और जो लूप है वो क्या होता है? जो टोटल सम ऑफ ईएमएफ होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पहले ये जो डायग्राम है इसको हम समझेंगे। बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ है 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जो ए वाले पॉइंट पे वो सपोज 3i करंट पहुंच रहा है। ठीक है, 3i जैसे करंट जाएगा यहाँ पे तो करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ए से बी आई करंट जाएगा, ए से ए डैश आई करंट जाएगा और ए से ए डी कितना करंट जाएगा? आई करंट जाएगा। नेक्स्ट हम ए से बी की बात करेंगे। ठीक है, तो ए से बी आई करंट जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। एक करंट, एक पार्ट इधर जाएगा करंट का, एक पार्ट इधर। ठीक है, तो आई में से आधा इधर गया है सी पे और आधा गया है बी डैश पे। ठीक है, ये ए से बी हो गया, मतलब यहाँ पे I/2 हो जाएगा और इस साइड में कितना हो जाएगा? ये वाली डायरेक्शन बी डैश पे कितना पहुंचेगा? I/2 पहुंचेगा। नेक्स्ट हम ए डी की बात करेंगे। तो ए से डी पे आई करंट पहुंचा, अब डी से वापस क्या हो रहा है? यहाँ पे जंक्शन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ करंट जाएगा आई और यहाँ करंट कितना जाएगा? I/2 और यहाँ करंट कितना जाएगा? I/2। ठीक है, ये जंक्शन रूल लग रहा है। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। इसमें क्या होता है? जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। इट मीन्स आई आ रहा है तो ये डिवाइड बराबर हो जाएगा, I/2 इधर गया, I/2 इधर। तो डी से सी पे I/2 पहुंचा है। नेक्स्ट डी से डी डैश पे I/2 पहुंचा है। नेक्स्ट ए से ए डैश देखेंगे, ए से ए डैश आई गया है, ए डैश पे आई पहुंचा है। ठीक है, अब यहां से वापिस से क्या लग रहा है? जंक्शन लग रहा है। तो ए डैश से बी डैश पे कितना जाएगा? I/2 जाएगा और ए डैश से डी डैश पे कितना जाएगा? I/2 जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब बी से हम पहुंच गए थे सी तक। ठीक है, अब सी वाले पॉइंट पे देखेंगे हम। तो सी वाले पॉइंट पे I/2 करंट जो है वो बी से आ रहा है और ध्यान से देखोगे तो जो सी वाले पे एक और करंट आ रहा है ये डी से आ रहा है। तो ये भी कितना है? I/2 है। तो I/2 और I/2 ठीक है, दोनों मिलके वापस से कितना हो जाएगा? I। मतलब सी से सी डैश पे कितना करंट पहुंचेगा? I करंट पहुंचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी डैश के ऊपर बात करेंगे हम। तो बी डैश के ऊपर ध्यान से देखना, बी से बी डैश के ऊपर I/2 करंट आ रहा है। उसी प्रकार से ए डैश से बी डैश पे कितना करंट आ रहा है? I/2। इट मींस I/2 जंक्शन पे आ रहा है और यहां से कितना जा रहा है? I। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहां से जा रहा है। ठीक है, तो बी डैश से सी डैश पे I करंट जा रहा है यहाँ पे क्लियरली। नेक्स्ट ठीक उसी प्रकार से वापिस
डी डैश पे देखेंगे तो ए डैश से डी डैश पे आई बाई टू करंट आ रहा है, ठीक है। अब डी डैश पे एक और ये जो डी डैश है ये डी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी करंट कितना आ रहा है, आई बाई टू करंट पहुंच रहा है यहाँ पे। तो आई बाई टू यहाँ से गया, आई बाई टू यहाँ से गया, ठीक है, जंक्शन लग रहा है यहाँ पे। तो जितना करंट आया उतना जाएगा, तो आई बाई टू प्लस आई बाई टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब डी डैश से सी डैश पे कितना करंट जाएगा, आई करंट जाएगा। अब यहाँ पे सी डैश वाले पॉइंट पे देखना, आई करंट सी से सी डैश पे आ रहा है, उसी प्रकार से आई करंट डी डैश से सी डैश पे आ रहा है, और फिर ऐसे की ऐसे बी डैश से सी डैश पे भी आई करंट आ रहा है, ठीक है। तो सी डैश से आई 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 3i करंट आ रहा है सी डैश पे, ठीक है। तो जंक्शन लग रहा है यहाँ पे, तो जितना आ रहा है उतना जाएगा जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 3i हो जाएगा। तो 3i यहाँ पे जाएगा। अब ध्यान से देखना, बैटरी से कितना गया था, 3i गया था, और बैटरी को कितना लौट रहा है, 3i, ठीक है। मतलब जितना बैटरी से गया था उतना बैटरी को लौट रहा है, यही हमारा जंक्शन रूल होता है। क्लियर है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब इसको कैलकुलेट करना है, तो हम लूप रूल का यूज करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, लूप रूल, ठीक है। ये जो सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है, हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर कितना करंट पहुंच रहा है वो हमने जंक्शन रूल से निकाल लिया। अब लूप रूल की बारी है, ठीक है। अब जो लूप रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो लूप रूल के अकॉर्डिंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ change in potential difference around any closed loop involving resistors and cells is जीरो, ठीक है। टोटल करंट कितना होता है, जीरो होता है। तो अब यहाँ पे हमको प्रॉपर लूप फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉपर लूप निकालेंगे, फिर वहां से हम क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर करंट निकाल लेंगे। क्लियर है। तो रेसिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 1 ओम का रेसिस्टेंस। हर एक जो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है, उसके अंदर उसका जो कितना है 1 ओम रेसिस्टेंस लगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ई से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लूप बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो ई से करंट चल रहा है, ए पे पहुंचा, ए से बी पे, बी से सी पे गया, सी से सी डैश पे गया, सी डैश से वापिस ई पे आ गया। मतलब ये लूप बन गया यहाँ पे पूरा, ठीक है, एक कवर बन गया है पूरा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, ई से स्टार्ट किया, ई से स्टार्ट किया, ए पे पहुंचा है, नेक्स्ट फिर बी पे पहुंचा है, फिर सी पे पहुंचा है, फिर सी डैश पे पहुंचा है, उसके बाद सी डैश से वापिस ई पे आ गया है। क्लियर है, ये यहाँ पे इस प्रकार से। नेक्स्ट अब ये जो लूप बन गया है, अब लूप में हम क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है हर एक पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, देन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर हम 10 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना कैसे प्रोसीजर कैसे फॉलो करते, ध्यान से देखना। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप बनाना, ठीक है। ये हमारा लूप चल रहा है, वापस से यहीं पे आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा चल के वापस घूम फिर के यहीं आ जाएगा, ठीक है। हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर है, क्लॉकवाइज। चलो, तो 10 से स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ पे 10 जो टोटल हमारा जो वोल्टेज है वो कितना हो गया, 10 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो गया। नेक्स्ट 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम गए हैं और यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है, और जहां जहां रेसिस्टेंस लगा हुआ है वहां पे उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वहां पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये जो पोटेंशियल है ये इन जो रेसिस्टेंस है इनके ऊपर जो पोटेंशियल है इन सबका सम है, ठीक है। तो 10, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस वाले पॉइंट पे, ए बी पे, ठीक है। तो ए बी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस हमने आर मान लिया है, ठीक है। तो आर रेसिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे करंट कितना है, आई, करंट कितना हो गया, आई हो गया। तो ये हो गया आई आर, और आई आर क्या है, करंट इंटू रेसिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने ओम्स लॉ से यहाँ से क्या निकाल लिया है, ये निकाल लिया है आई आर। नेक्स्ट अब B से C पे निकालेंगे, A भी निकल गया है, B से C पे निकालेंगे। तो B से C पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10 जो है ये सब जो रेसिस्टेंस लगे हुए इनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सबका सम होता है। क्लियर है। तो 10 इज इक्वल टू आई आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, I/2 गिवन है, I/2
ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R है, फिर प्लस का साइन लगाया, इस वाले पॉइंट पे पहुंचे, C से C डैश टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे करंट कितना है I है, ठीक है, रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। उसके बाद C डैश वापस कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है, वापस बैटरी के अंदर करंट आ रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर है, इक्वेशन बन गई है, इसको सिंपल सोल्व कर लेना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल हम जो जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। 10 इज इक्वल टू, यहाँ से I को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, I को नहीं R को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये I प्लस I/2 प्लस I, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू R, ये हो जाएगा I प्लस I, 2I एंड हाफ, ठीक है, इट मीन्स 2.5I, 2.5I इट मीन्स 5/2 लिख सकते हैं हम, 5/2 I हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है फिर इसने, जो 12 रेसिस्टर्स है, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम, ये जो R है इसकी वैल्यू कितनी हो गई है गिवन, R कितना दिया है, R इज इक्वल टू 1 ओम, R इज इक्वल टू 1 ओम दिया है। निकालना क्या है, करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, हर एक एज पे करंट निकालना है। तो यहाँ से हम I निकाल लेंगे, I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर देने वाला है। तो 10 R की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/2I, 5/2I, यहाँ से I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, इट मीन्स 2 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा I निकल के आ गया है। क्लियर है, I निकल के आ गया है, यही निकालने का बोला था और हमने I निकाल लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, I की वैल्यू 4 एम्पियर आई है, ठीक है, तो बैटरी से पहले कितना करंट गया 3I, इट मीन्स कितना हो गया 4 3 12 एम्पियर करंट गया यहाँ पे, जिसमें से 4 एम्पियर यहाँ जाएगा, 4 एम्पियर यहाँ जाएगा, 4 एम्पियर वहां जाएगा। B वाले पॉइंट से I/2, I की वैल्यू कितनी है 4 है, मतलब B से C जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 2, 4 का आधा 2 हो जाएगा, I की वैल्यू 4 है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से वापस C से C डैश पे I करंट जा रहा है, मतलब 4 एम्पियर करंट जा रहा है। उसी प्रकार से A डैश से D डैश पे कितना जाएगा 4 एम्पियर जाएगा, सॉरी 4/2 इट मीन्स 2 एम्पियर जाएगा। D डैश से C डैश पे 4 एम्पियर जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से C डैश पे I करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है और यहाँ से I करंट आ रहा है, मतलब 4 4 4 4 4 इस पे पहुंच रहा है। तो यहाँ से कितना जाएगा 4 + 4 + 4 या फिर 3 × 4, तो कितना हो गया 12 एम्पियर, मतलब 12 एम्पियर यहाँ से करंट गया था तो वापस से कितना आ रहा है 12 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर एक एज के ऊपर करंट निकाले है, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, बट I की वैल्यू निकाली तो अंडरस्टूड सारी वैल्यू क्या होगी ये आपको क्लियरली पता हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास I आ गया है 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसके अंदर जो टोटल करंट है कितना दिख रहा है 3I, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल करंट 3I इज इक्वल टू 3I इज इक्वल टू 3 × 4 एम्पियर, इट मीन्स 12 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया टोटल करंट, बट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बाय ओम्स लॉ निकालेंगे, ठीक है, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ R निकालना है, ठीक है। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है मेन, R क्या हो जाएगा यहाँ से V/I, V/I। नेक्स्ट टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, डिवाइड बाय I, टोटल करंट कितना है यहाँ पे 12 एम्पियर, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम Req बोल देंगे। तो जो Req है कितना निकल के आ जाएगा 2 5 जा 2 6 जा 5/6 एम्पियर, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। क्लियर है, तो इस टाइप से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर है।